एक बार फिर से हमारे चैनल में वरुण ग्लोबल क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशंस, जो कि हर तरह के नेशनल एग्ज़ाम्स में या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ये टॉपिक ब्लड रिलेशंस, चाहे आपका सीए का एग्ज़ाम हो, सीए फाउंडेशन का ये टॉपिक है। इसके सभी क्वेश्चंस मैं सीए फाउंडेशन की बुक से ही सोल्व करूंगा, लेकिन ये जो क्वेश्चंस होंगे ये सभी पास्ट एग्जाम में आ चुके होंगे। जैसे कोई रेलवे में आ चुका होगा, कोई बैंकिंग एग्जाम में आ चुका होगा, कोई आईबीपीओ क्लर्क, ऐसे एनटीपीसी, सब में ये एग्जाम्स के क्वेश्चन आ चुके होंगे। तो ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो आई होप आप इसको ध्यान से समझेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं स्कोर। अगर इसके पहले मैंने जो अपना कंसेप्ट क्लियर किया है वो है सिटिंग अरेंजमेंट का। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसका भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप उसको मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन को। तो ब्लड रिलेशन सबसे पहले होता क्या है, तो ये है अ पर्सन हु इज रिलेटेड टू अनदर बाय बर्थ देन बाय मैरिज। एक पर्सन जो बर्थ के रिलेटेड से अपना रिश्ते निभाता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, देखिए जैसे मेरे पापा का भाई मेरा क्या लगा, मेरा चाचा लगा या मेरा ताया लगा, मतलब कि मैं इंग्लिश में अगर हम कहें तो मेरे अंकल लगे। ठीक है, तो इसी के जरिए है कि अ पर्सन हु इज रिलेटेड टू अनदर, जो एक पर्सन जो दूसरे से रिलेट करता हो बाय मीन ऑफ बर्थ के जरिए से। ठीक है, वो होता है ब्लड रिलेशन की डेफिनेशन में, ये इन्होंने बताया। तो अभी जो रिलेशंस हैं उसके बारे में थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। वैसे तो बेसिक्स है, पता ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार ज़रूर इसको करवाऊंगा। तो जो रिलेशंस हैं पैटर्नल साइड की तरफ से, जो रिलेशंस हमारे हैं पैटर्नल साइड की तरफ से, मतलब कि हमारे पापा की साइड से, पापा की साइड वाले रिश्तेदारों से। तो जो फादर है, मतलब कि मेरे पापा के भी पापा मेरे क्या लगे, मेरे लगे ग्रैंडफादर, यानी कि मेरे दादाजी। ठीक है, और फादर्स मदर क्या लगी, मेरी ग्रैंड मदर, यानी कि मेरी दादी जी। और फादर्स का ब्रदर, मतलब कि मेरे पापा के भाई मेरे क्या लगे, मेरे चाचा या मेरा ताया, और इसका इंग्लिश में कहेंगे अंकल। फादर सिस्टर क्या लगी, अब मेरे पापा की बहन क्या लगी, मेरी तो हुई बुआ, तो हम उनको क्या कहेंगे, आंट। ठीक है, अब चिल्ड्रन ऑफ अंकल, अब अंकल कौन था, मेरा चाचा या मेरा ताया। अब उनके चिल्ड्रन मेरे क्या लगे, मेरे कजन्स लगे ना, तो कजन्स। उसके बाद वाइफ ऑफ अंकल, अब अगर मेरे चाचा की वाइफ है तो मेरी चाची हुई, ताया की वाइफ है तो ताई हुई, तो उनको क्या कहेंगे हम इंग्लिश की टर्म में, आंट। ठीक है जी, उनको इंग्लिश की टर्म में हम क्या कहेंगे, आंट। उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ आंट, अब वही बात, चिल्ड्रन ऑफ आंट मतलब कि मेरे चाचा की लड़की हो या चाची की लड़की हुई, चाची की लड़की या ताई की लड़के या लड़की कोई भी हो, तो मेरा क्या लगा, मेरा कज़न लगेगा। उसके बाद हस्बैंड ऑफ आंट, तो मेरा अंकल लगेंगे, ताई का घर वाला ताया मेरा ताया ही होगा ना। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रिलेशंस ऑफ मैटरनल साइड। अब हमारी मम्मी वाली साइड के रिश्तेदारों का हमारे हमसे क्या संबंध होगा, मेरे मतलब कि मेरे से। ठीक है, मेरे क्या लगेंगे वो सब, उनके आगे रिश्तेदार। तो देखिए जो मदर्स फादर है, मतलब कि मेरे मम्मी के पापा मेरे क्या हुए, मेरे लगे नानू, तो मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल मतलब मम्मी की ओर से, पैटर्नल मतलब पापा की ओर से। ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर। उसके बाद मदर्स मदर क्या हुई, मतलब कि मेरी मम्मी की मम्मी मेरी नानी हुई, तो मैटरनल ग्रैंड मदर, इंग्लिश में हम कहेंगे। उसके बाद मदर्स ब्रदर, अब मेरी मम्मी का भाई मेरा तो मामू लगा, तो मैटरनल अंकल। अब मदर सिस्टर, मतलब कि मेरी मम्मी की बहन, तो वो मेरी क्या लगी, आंट, जिसको हम कहते हैं मौसी। ठीक है जी, उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल मतलब कि मम्मा का भाई, अब उनके चिल्ड्रन, मतलब कि मेरे मामू के चिल्ड्रन मेरे क्या लगे, कज़न। उसके बाद वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल की वाइफ, मतलब कि मेरे मामू की वाइफ क्या लगी, मेरी मामी, तो मैटरनल आंटी। इसी के साथ हमारे पैटर्नल साइड के और मैटरनल साइड के रिश्तेदार ऐसे टर्म्स में हैं जिनकी हिंदी तो हमें पता होता है, लेकिन कई बार हम इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये दिए हुए हैं, आप इसको एक बार अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं आगे के क्वेश्चन, इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व और आपके कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं, जाकि आप आसानी से इनके क्वेश्चन भी सोल्व कर सकें। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आई जाएंगे डिफिकल्टी लेवल के भी, आपको पता चलता रहेगा कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, और मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगा क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो चलिए अब हम आते हैं अपनी कॉपी को लेकर और वहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
चलिए अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, और ये देखिए ऊपर उन्होंने नोट पे लिखा भी हुआ है, क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक आरआरबी, मैट, यूपीएससी एटसेट्रा। ठीक है जी, तो ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर से लिए गए हैं, तो इनको सोल्व करने में मज़ा आएगा, इससे हमारी प्रैक्टिस भी होगी और हमारा कंसेप्ट भी अच्छे से बिल्ड होगा। तो चलिए इनको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए इज़ बी ब्रदर, सी इज़ ए मदर। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की लाइन रीड करनी, ठीक है। ए इज़ बीज ब्रदर, सी इज़ एज मदर, डी इज़ सीज फादर, ई इज़ बीज सन, हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए। ठीक है, डी का ए से क्या रिश्ता है? अब हमें क्या करना है, इन क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक, जो उन्होंने पूछा होगा ना हाउ इज़, जो लास्ट में होगा हाउ इज़ या कुछ भी उन्होंने पूछा कि इसका इससे क्या रिश्ता है, तो जैसे उन्होंने पूछा डी और ए का क्या रिश्ता है, डी और ए का आपस में क्या रिश्ता है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उन दोनों में से किसी एक को उठाना है। हमने फर्स्ट सभी लाइन को छोड़ना है, और जो लास्ट में उन्होंने पूछा हाउ इज़, उनमें से किसी एक लाइन को हमें उठाना है। डी रिलेटेड टू ए, डी का ए से क्या रिश्ता है, तो मान लो मैं ए को यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को करते हैं रीड। जो ए है, ए इज़ बीज ब्रदर, जो ए है वो बी का भाई है। अब ए को हम एज्यूम करेंगे मैं, मतलब कि मी, तो हम इन क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ए हूँ मैं, और जो मैं हूँ, मैं बी का भाई हूँ, तो बी मेरा क्या लगा, बी भी मेरा भाई लगा, मेरा हुआ भाई, है ना। और सी जो है वो ए की मदर है। अब जो सी है, जो सी है वो मेरी मदर है, मेरी मम्मी है सी, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर बी मेरा भाई है और ए की मदर सी है, तो बी की मदर भी तो सी होगी ना, है ना। तो सी इज बीज मदर ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद डी इज सीज फादर। अब जो डी है वो सी का फादर है, ठीक है। अब जो डी है सी का फादर, मतलब कि सी कौन था, मेरी मम्मी। अब मेरी मम्मी के पापा मतलब कि मेरे नानू। अब मेरी मम्मी के पापा कौन है, डी। तो मेरा क्या हुए मेरे मैटरनल ग्रैंड फादर, मतलब कि मेरे नाना जी, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, मैं प्रॉपर इंग्लिश में भी नहीं लिख रहा, ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो और समझने में आसानी हो, ठीक है। तो मेरे क्या हुए, नाना जी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ई इज़ बीज सन। अब जो ई है वो बी का सन है। अब बी कौन था, मेरा भाई। अब बी का जो सन है वो है ई, ई जो है बी का सन है। तो मेरा क्या लगेगा वैसे, ई मेरा क्या लगेगा, मेरा लगेगा मेरे भाई का लड़का, मेरा क्या लगेगा बताइए, मेरे भाई का लड़का मेरा क्या लगेगा, मेरा लगेगा भतीजा, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ तक क्वेश्चन पूछा, अब पूछते हैं हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। वो पूछ रहे हैं डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, मतलब कि मेरी मम्मी के पापा का मेरे से क्या संबंध है, मैं उनका, मतलब कि वो मेरे नाना लगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, सन, ग्रैंडसन, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर। अब यहाँ पर इन्होंने मैटरनल पैटर्नल दे दिया, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि या तो ये मेरे नाना जी लगे या मेरे ये लगे दादाजी, ठीक है जी, या मेरे लगे दादाजी। तो अभी इसका आंसर क्या होगा, ग्रैंडफादर, मेरे तो ग्रैंडफादर हुए। अगर यहाँ पर मैटरनल दिया होता तो हम मैटरनल चूज़ करते, लेकिन अभी ऐसे दिया तो हम ग्रैंडफादर, ठीक है। सो ऑप्शन इज, आंसर इज ग्रैंडफादर, ठीक है जी। इसके बाद हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व। तो सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज फादर, डी इज सी सिस्टर एंड ई इज डीज मदर। समझ आया कुछ? नहीं आया, मेरे को भी नहीं आया। हमें क्या देखना है, ट्रिक क्या हमारी क्या थी, जो हाउ इज वाली होगी हमें वो देखना है। बी रिलेटेड टू ई, हम यहाँ या तो यहाँ से बी उठाएंगे या तो यहाँ से हम उठाएंगे ई। तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ बी को, बी का ई से क्या संबंध है, हमने ये निकालना है। तो चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन को।
अब ए जो है बीज का ब्रदर है, ए इज बीज ब्रदर। जो ए है वो ब्रदर है बी का, मतलब कि बी हूँ मैं, तो ए मेरा क्या हुआ, मेरा ए हुआ भाई, बी का ब्रदर है ना, ए जो है बी का ब्रदर है, तो मैं, ए मेरा हुआ भाई। उसके बाद क्या कह रहा है, सी इज एज फादर। जो सी है वो ए के पिता हैं, मतलब कि उनके पापा जी हैं। सी ए के पापा जी हैं, ठीक है, सी हैं ए के पापा जी, या आप इसको ब्रैकेट में फादर लिख लीजिए अगर ज़्यादा इंग्लिश का हो तो, ठीक है। और अब ए मेरा भाई है और सी ए के पापा है, तो मेरे भी तो पापा लगेंगे, तो सी मेरे भी क्या हो गए, फादर, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, डी इज सीज सिस्टर। अब जो डी है वो सी की सिस्टर है, जो डी है वो सी की सिस्टर है, मतलब कि मेरे पापा की सिस्टर। डी मेरी क्या लगी, मेरी लगी बुआ, है ना, मेरे पापा की है, तो मेरी क्या लगी बुआ। हम बी को देख रहे हैं ना, बी का क्या रिश्ता होगा ई से, तो हमें बी से ज्यूम करना है, बी मेरी क्या लगी डी, बुआ, पापा की सिस्टर मेरी लगी बुआ, ठीक है। उसके बाद ई इज डीज मदर। अब जो ई है वो डी की मदर है। अब डी कौन था, मेरी बुआ। अब मेरी बुआ की जो मम्मी है वो है ई, यानी कि मदर किसकी, सी की और डी की। अगर मेरी बुआ की मम्मी है तो मेरे पापा की भी तो वो मम्मी हुई ना, है ना। तो अब वो पूछ रहे हैं कि बी का ई से क्या रिश्ता है, बी का ई से क्या रिश्ता आएगा। अब मेरा मेरे पापा की मम्मी के साथ क्या रिश्ता आएगा, मेरे पापा की मम्मी तो लगी मेरी ग्रैंड मदर, है ना। तो अभी इधर ग्रैंड मदर की ऑप्शन तो है नहीं कहीं पर, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि ग्रैंड डॉटर। अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर अगर ई को देखें, ई की बी, अगर बी का ई के क्या रिश्ता है, ग्रैंड मदर का है। अब यहाँ पर ग्रैंड मदर की कोई ऑप्शन हमें दी नहीं है और हमारा, हमको पता है, हमने एकदम अच्छे से बनाया है, तो हम क्या करेंगे फिर, हम उल्टा रिवर्स करके देखेंगे कि ई का बी से क्या रिलेशन आ रहा है, ई का बी से क्या रिलेशन आ रहा है। अब ई मदर है मेरे पापा की, तो मतलब कि मेरी तो हुई दादी, तो मेरी दादी मेरे को मेरी मेरी क्या लगेंगी, मेरी तो ग्रैंड मदर लगेंगी, पर लेकिन मेरी दादी को अगर किसी को बताना हो कि बी मेरी ये है, तो क्या कहेंगी, ये मेरी ग्रैंड डॉटर है। या ग्रैंड सन आ सकता है, ग्रैंड डॉटर आ सकता था, इधर सन और डॉटर, ठीक है। तो अभी मान लीजिए यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए लड़की बन गया, ठीक है। तो आंसर इज ए, हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा ए, क्या आएगा ए, ठीक है जी। सो आंसर इज ग्रैंड डॉटर, ओके। चलिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, एकदम धीरे से मैं समझा रहा हूँ। तो अभी हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है जी। तो अब हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। आज की वीडियो में हम सिर्फ इसके 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए इज बीज सिस्टर। जो ए है वो बी की सिस्टर है, C is B's mother, D is C's father, E is D's mother, then how is A related to D? अब A का D से क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या निभाता है, ठीक है। A का D से क्या रिश्ता हो सकता है। अब मैं एज्यूम करता हूँ मैं हूँ A का रिश्ता पूछा है ना, तो मैं हूँ A इज मी। उसके बाद A इज B's सिस्टर। अब जो A है वो B की बहन है, मतलब कि इधर मैं फिर से बन गया क्या, लड़की, ठीक है। ए इज बी इज सिस्टर, तो बी मेरा क्या हुआ, मेरा हुआ भाई, यानी कि मेरा ब्रदर। उसके बाद सी इज बी इज मदर। अब जो सी है वो बी की मदर है, मतलब कि मेरे भाई की मम्मी तो मेरी भी मम्मी लगी। अब जो सी है वो है मदर किसकी, बी की, और मेरी भी लगी फिर, और ए की भी लगी, ठीक है। उसके बाद डी इज सी इज फादर। अब जो डी है वो सी का फादर है, मतलब कि मेरी मम्मी के पापा है डी, मतलब कि मेरे क्या लगे वो, हम ए को देख रहे हैं ना, तो मेरे क्या लगे, नाना जी, ठीक है, नाना जी।
उसके बाद ई इज डीज मदर। अब जो ई है वो डी की मम्मी है। अभी ई जो है वो है डी की मदर, मतलब कि मेरे नानू की भी मदर ई। तो मेरी क्या लगी, मतलब कि मेरे जो नाना है उनकी मम्मा मेरे क्या लगे, लगे तो वो मेरे मैटरनल साइड में ही, पर ग्रेट ग्रैंड मदर क्या लगे, मेरे ग्रेट ग्रैंड मदर, है ना। अगर ग्रैंड मदर होती तो होती मेरी नानी की वाइफ, मेरे नाना की वाइफ होती ग्रैंड मदर मेरी मैटरनल साइड से, ठीक है ना। तो अब उनके भी मम्मा तो मेरे ग्रेट ग्रैंड मदर आएंगे, ठीक है। तो अब उन्होंने पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का डी से क्या रिश्ता है, ए का डी से क्या रिश्ता कहलाता है। तो ए हूं मैं, ठीक है, और डी है नाना जी। तो मैं और नाना, मेरे बीच में क्या संबंध, क्या रिश्ता होगा, ग्रैंड मदर का होगा नहीं, ग्रैंड फादर का होगा नहीं, डॉटर का भी नहीं होगा, ग्रैंड डॉटर का होगा। समझ रहे हैं, ग्रैंड डॉटर का होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैं मेरे नाना की ग्रैंड डॉटर ही लगी। सो आंसर इज ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं एकदम स्लो स्पीड से कर रहा हूँ और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अभी हम आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए इज द फादर ऑफ बी। ए क्या है, बी का फादर है। सी इज द डॉटर ऑफ बी, डी इज द मदर ऑफ बी, E is the son of A. What is the relationship between C and E? हमने क्या देखना है, जो लास्ट में लाइन हो, क्या रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में। जैसे आता हाउ इज A रिलेटेड टू D, अब यहाँ पर पूछ लिया व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन C एंड E, C और E के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो हम इन दोनों में से हमें किसी एक को खुद को एज्यूम करना है, C और E में से हमें किसी एक को खुद को मानना है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ E को, E हूँ मैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, A जो है वो B का फादर है। सबसे पहले मैं इधर ऐसे लिखता हूँ, ए फादर ऑफ बी, ठीक है। मतलब कि बी क्या हुआ, इसका सन हो गया, सन ऑफ ए, है ना। अब उसके बाद सी इज द डॉटर ऑफ बी। अब जो सी है वो बी की डॉटर है, सी है डॉटर किसकी, ऑफ बी की, ठीक है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह से हम एक्सप्लेन फॉर्मेट में लिखेंगे ताकि हमें भी आसानी से समझ आ सके, है ना। अब उसके बाद D इज द ब्रदर ऑफ B। जो D है वो B का भाई है, B का भाई है, मतलब कि B का भाई है D भाई, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, E इज द सन ऑफ A। अब जो E है वो A का सन है, और जो E है वो A का सन है। और अगर देखिए, अब देखिए, अब A जो है वो B का फादर है, मतलब कि B का फादर है A, और A और B जो है वो D का भाई है। अब D के फादर भी तो A हुए, है ना, इधर भी D के फादर A हुए। अब इधर क्या कह रहा है, E इज द सन ऑफ A। अब जो A है उसका एक सन और है जो कि है E। मैं इधर लिख देता हूँ, फिर हुआ तो इनका भाई ना, वो भी इनका तो भाई हुआ, और सन हुआ अपने ए का, क्योंकि उसके फादर है वो, है ना। अब उसके बाद पूछ रहे हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई। ई और सी के बीच में कौन सा रिलेशन है, ब्रदर एंड सिस्टर का है, कजन्स का है, नाइस एंड अंकल का है, या अंकल एंड आंट का है, बताइए। ई है मतलब कि मैं कौन हूं, ई, और मेरे भाई हैं बी और मेरा भाई है डी, ठीक है। और जो सी है वो मेरे भाई की लड़की है, मेरे भाई की लड़की की मेरी क्या लगी, भतीजी, मतलब कि इंग्लिश में अगर हम तो नाइस, और उसका मैं क्या लगा, अंकल। सो आंसर इज सी, नाइस एंड अंकल। आंसर इज सी, नाइस एंड अंकल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, है ना, ठीक है जी। चलिए हम करते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन।
फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ P इज द हस्बैंड ऑफ Q एंड R इज द मदर ऑफ S एंड Q, व्हाट इज द R टू P? R टू P मैं लिखता हूँ यहाँ पर खुद को P इज इक्वल्स टू मी, ठीक है। अब P इज द हस्बैंड ऑफ Q, मैं हूँ Q का हस्बैंड, मतलब कि Q मेरी क्या लगी, मेरी लगी वाइफ, मैं उसका हस्बैंड हूँ, ठीक है। अब एंड R इज द मदर ऑफ S, अब यहाँ तो ना तो हमें R पता है ना S पता है, लेकिन आगे उन्होंने कहा है एंड Q, अब जो R है वो S की भी मदर है और Q की भी मदर है, R S की भी मदर है, Q की भी मदर है, तो Q तो मेरी वाइफ है, अब जो R है वो है मेरी वाइफ की मदर, मेरी वाइफ की मदर, और S की भी मदर है। अब S क्या हुआ, S या तो मेरा भाई होगा, S या तो मेरा भाई, S मेरा भाई होगा, है ना, तभी तो उसकी भी मदर कहलाएंगी। सो S इज माई ब्रदर, S इज इक्वल्स टू ब्रदर, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं R का P से क्या रिलेशन है, R का P से क्या रिलेशन है। नहीं देखिए, इधर S जो होगा ना, S होगा मेरा साला गाली निकाली मैंने, सिर्फ ये रिश्ता है, ठीक है, ठीक है जी। देखिए ना, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। उन्होंने पूछा आर का पी से क्या रिलेशन है, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, अब पी मैं हूँ, मैंने पी को अपने को ज्यूम कर लिया, अब क्यू मेरी वाइफ है, हस्बैंड हूँ मैं उसका, इसलिए क्यू मेरी बन गई वाइफ, एंड आर इज द मदर ऑफ एस एंड एफ, और जो आर है वो मदर है एस की और क्यू की, एस की तो मदर है ही है वो, और वो मेरी वाइफ की भी मदर है, मेरी वाइफ की मदर मतलब कि मेरी सासू माँ लगी ना, तो एस क्या लगा मेरा, ऑब्वियस सी बात है जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला, ठीक है। इसके लिए तो उन्होंने पूछा आर का मतलब कि मेरी वाइफ की मदर का मेरे से क्या रिलेशन होगा, मेरी सासू माँ लगी, मेरी सासू माँ मतलब कि मेरी मदर इन लॉ, सो आंसर इज मदर इन लॉ एंड ऑप्शन इज डी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, P and Q are brothers, R and S are sisters, P and G is brothers, how is Q related to R? मैं यहाँ पर खुद के जूम कर लेता हूँ, Q हूँ मैं, ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम, Q रिलेटेड टू R, ठीक है। यहाँ पर मैं खुद के जूम कर लेता हूँ, क्या Q, अब R से Q का क्या रिश्ता होगा, Q का R से क्या रिश्ता होगा, P एंड Q आर ब्रदर्स, Q मैं हूँ तो P मेरा क्या लगा, मेरा लगा भाई, क्योंकि वो दोनों आपस में भाई हैं, ठीक है। R एंड S आर सिस्टर्स, R और S सिस्टर है, ठीक है, R एंड S सिस्टर्स। और उन्होंने कहा P का जो सन है, P सन मतलब कि मेरे भाई का लड़का S का ब्रदर है, मतलब कि मेरे भाई का जो लड़का है वो S का ब्रदर है, मेरे भाई का लड़का S का क्या है, ब्रदर। तो अगर हम अपना दिमाग थोड़ा सा चलाएं इधर तो देखें, अगर P मेरा भाई है और मेरे भाई का बेटा है S, सॉरी P मेरा भाई है, R और S दो बहनें हैं, ठीक है, P सन इज S ब्रदर, P का जो सन है मतलब कि मेरे भाई का जो लड़का है वो S का ब्रदर है, मतलब कि S कौन है, सिस्टर, मतलब कि मेरे भाई की भी लड़की हुई है ना, मेरे भाई की क्या हुई, मेरे भाई की लड़की हुई, तो R एंड S दोनों सिस्टर्स हैं, तो फिर R भी क्या लगी, वो भी मेरे भाई की लड़की लगी ना, और सिस्टर हुई उसकी मेरे भाई के लड़के की, है ना, समझ रहे हैं। अगर S सिस्टर है मेरे भाई के लड़के की तो R भी तो मेरे भाई के लड़के की सिस्टर ही हुई ना, क्योंकि उन्होंने कहा R एंड S आर सिस्टर्स, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि हाउ इज Q रिलेटेड टू R, मैं R से, मेरा R से क्या रिश्ता है, अब R है मेरे भाई की लड़की, मेरे भाई की लड़की मतलब कि मेरी नाइस, है ना, मेरे भाई की लड़की मतलब कि मेरी नाइस, अभी इधर नाइस की ऑप्शन आ रही कहीं पर, अंकल ब्रदर फादर ग्रैंड मदर, नाइस की ऑप्शन तो नहीं आ रही, तो हम इसको, मैंने ऊपर भी आपको क्वेश्चन में बताया था, इसको रिवर्स करके चेक कर लेते हैं कि
अब आर का मेरे से क्या रिश्ता हुआ, आर का मैं क्या लगा, अंकल लगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आंसर इज, ऑप्शन इज ए एंड आंसर इज अंकल। ठीक है, उसी के साथ हम बढ़ते हैं अब अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या कहता है। 7th क्वेश्चन कह रहा है एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई, डब्ल्यू इज डॉटर ऑफ एक्स, जेड इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, एन इज द डॉटर ऑफ जेड, वट इज द रिलेशनशिप ऑफ एन टू वाई, एन का वाई से क्या रिलेशन है। तो मैं यहाँ पर खुद के ज्यूम करता हूँ वाई, वाई इज इक्वल्स टू मी। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है हैज, एक्स है जो हस्बैंड है वाई का, मतलब कि मैं हुआ वाइफ किसकी, वाइफ ऑफ एक्स, है ना। मतलब कि अगर मैं वाइफ हूं तो एक्स मेरा क्या हुआ, हस्बैंड। ठीक है, और डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स, अब जो एक्स है उसकी डॉटर है डब्ल्यू, मेरे हस्बैंड की लड़की, तो मेरी भी तो लड़की लगी ना। मतलब कि जो डब्ल्यू है वो है डॉटर, लड़की मेरे हस्बैंड की, तो मेरी भी लड़की लगी, है ना, मेरी भी डॉटर हुई। जेड इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, अब जो जेड है वो डब्ल्यू का हस्बैंड है, मतलब कि मेरी लड़की के घर वाला। जेड इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, जेड अब क्या है, हस्बैंड है डब्ल्यू का। तो एन इज डॉटर ऑफ जेड, अब मेरी लड़की की लड़की जो हुई है वो है एन, डॉटर ऑफ जेड का है उन्होंने, जेड मेरा अगर मेरी लड़की का हस्बैंड है तो मेरी लड़की की भी तो वही डॉटर हुई ना, एन, एन है डॉटर ऑफ माई डॉटर। ठीक है, मेरी लड़की की लड़की। और उन्होंने कहा है व्हाट इज रिलेशन एन टू वाई, अब एन का वाई से क्या नाता है, क्या नाता हो सकता है। अब मैं हूं, मेरी लड़की की लड़की हुई है, मेरी लड़की मेरी लगी डॉटर, अब मेरी डॉटर की डॉटर मेरी क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर लगेगी। सो आंसर इज ग्रैंड डॉटर एंड ऑप्शन इज डी, क्या लगी वो, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, मेरी क्या लगी वो, ग्रैंड डॉटर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 8th, देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो 8th क्वेश्चन कह रहा है हमें ए रीड अ बुक एंड फाइंड द नेम ऑफ ऑथर फैमिलियर, ए ने बुक रीड की और ऑथर का नेम था वो फैमिलियर, जो नेम उसने फाइंड किया वो फैमिलियर था। ठीक है, द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी, सी इज डॉटर ऑफ ए, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी का ए से क्या रिश्ता है। तो मैं यहाँ पर रिज्यूम करता हूँ अपने आप को, ए इज इक्वल्स टू मी। अब क्वेश्चन को शुरू से रीड करते हैं। ए रीड्स अ बुक, ठीक है, एंड फाइंड द नेम ऑफ ऑथर फैमिली, ठीक है। द ऑथर बी, जो ऑथर है बी वो पैटर्नल अंकल है सी का, मतलब कि ए ने बुक रीड किया और उसको लगा यार ये तो हमारी रिश्तेदारी में ही है कोई। ठीक है, अब जो ऑथर था बी, ऑथर का जो ऑथर बी था ना, बी जो है वो है ऑथर ऑफ बुक, वो था पैटर्नल अंकल ऑफ सी, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल। ठीक है, पैटर्नल अंकल मतलब क्या हुआ, मेरे पापा के खानदान से। अब मेरे पापा के खानदान से है मतलब कि वो अंकल है सी का, पैटर्नल अंकल ऑफ सी। बी क्या है, पैटर्नल अंकल है सी का, मतलब कि सी बी का क्या लगेगा बताइए। जो सी है पैटर्नल अंकल है, बी जो है पैटर्नल अंकल है सी का, तो बी सी का क्या लगेगा, सी बी का क्या लगेगा। अगर बी है पैटर्नल अंकल ऑफ सी तो बी क्या लगेगा सी का, वो लगेगा अंकल। ठीक है, अब जो सी है वो डॉटर है ए की, अब ए की डॉटर है, अंकल तो लगा सी का, अब सी जो है वो ए की डॉटर है, डॉटर भी है इसकी। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, अब बताइए कि बी का ए से क्या रिश्ता है। अगर मेरा अंकल लगा, मेरा अंकल मतलब कि मेरे पापा का भाई, मेरे चाचू या मेरे ताऊ,
तो मेरे पापा के क्या लगे, वो ब्रदर हुए ना, सो आंसर इज ब्रदर एंड ऑप्शन इज ए। ठीक है, आंसर इज ब्रदर। अब करते हैं हम अपना 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज मदर इज अ सिस्टर ऑफ बी एंड शी हैज अ डॉटर ऑफ सी हु इज 21 ईयर ओल्ड, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। सारा क्वेश्चन रीड करो, बाद में देखो हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, लास्ट वाली लाइन पढ़ो। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर रिज्यूम कर लेता हूँ खुद को, बी हूँ मैं। अब उसके बाद कह रहा है ए जो है, एज मदर इज, जो ए की मम्मी है वो बी की सिस्टर है। अब जो ए की मम्मी है वो बी की है सिस्टर, मतलब कि एज मदर मेरी क्या लगी, मेरी लगी सिस्टर, है ना। मैं तो लिखता हूँ थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन से, मेरी सिस्टर, मैं कौन हूँ, मैं हूँ बी। अब तो इस हिसाब से, और उनका, एंड शी हैज ए डॉटर सी, ए की मदर है जो बी की सिस्टर है। ए की मदर मेरी सिस्टर हुई, बी की मेरी सिस्टर है, ठीक है, बी की सिस्टर है। और ए की मदर की ही एक लड़की है जिनका नाम है सी और उसकी उम्र है 21 ईयर ओल्ड। ठीक है, अब ए की मदर की लड़की सी इज द डॉटर ऑफ एज मदर, तो वो मेरी क्या लगी, उन्होंने पूछा हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, हमें एज से कुछ लेना देना नहीं है, मेरी क्या लगी। अब मेरी जो बहन है, मेरी बहन की लड़की मेरी क्या लगेगी, मेरी बहन की लड़की, अब मेरी बहन है मतलब कि मेरी बहन मतलब कि मेरे हो गए मैटरनल वाली साइड, अभी पैटर्नल नहीं है। ठीक है, मेरे क्योंकि हस्बैंड का, हस्बैंड की वो नहीं है, मेरी मैटरनल वाली साइड आ रही है, मेरी बहन है। ठीक है, अब मेरी बहन जो है, मैं इधर लड़की हूँ, खुद अज्यूम कर लो। ठीक है, अब मेरी बहन जो है मैटरनल वाली साइड में आ रही है, तो वो मेरी क्या लगी, बताइए। ये मैं उसका क्या लगा, मैं सी का क्या लगूंगा, अंकल लगूंगा, नॉर्मल अंकल लगूंगा। अंकल तो फिर पापा वाली साइड में हो गया, लेकिन वो तो मेरी सिस्टर है, मतलब कि मेरे मदर की सिस्टर है, तो मैं इधर, ठीक है, बी हूँ। और उसके बाद मैटरनल अंकल होगा, मैटरनल अंकल भी हो सकता है। अब नाइस होगा, नाइस तो नहीं होगा, भतीजी नाइस तो नहीं हो सकती, है ना, भतीजी नहीं हो सकती। तो आंसर इज मैटरनल अंकल। सो ऑप्शन इज बी एंड आंसर इज मैटरनल अंकल। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा था। अब जो ए की मदर है वो बी की सिस्टर है, मैं हूँ बी। ठीक है, अब जो ए की मदर है वो मेरी भी सिस्टर हुई, अगर बी की सिस्टर तो मेरी सिस्टर हुई ना। उसके बाद कह रहे हैं एंड ए की मदर की एक डॉटर भी है जिसका नाम है सी, और वो 21 साल की है। अब ए की मदर की एक डॉटर है, अब ए की मदर मतलब कि मेरी सिस्टर, मेरी सिस्टर की लड़की, मेरी सिस्टर की लड़की मेरी क्या लगेगी, मेरी तो भांजी लगेगी ना। अब उसका मेरे से क्या रिलेशन होगा, उसका मेरे से क्या रिलेशन होगा, मैं उसका क्या लगूंगा, अंकल लगूंगा। अंकल तो मैं इसलिए लगता कि अगर वो मेरे मतलब कि पैटर्नल वाली साइड में मैं उसका कुछ लगता, तो या मेरे पैटर्नल वाली साइड में मेरी कोई नाइस होती, मैं उसका लगूंगा मैटरनल अंकल, क्योंकि उसकी मम्मी का मैं क्या हूँ, भाई। तो इधर आएगा ऑप्शन इज मैटरनल अंकल। अब आई होप आपको समझ आ चुका होगा, और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 10 है। बाकी के जो क्वेश्चन है हम आगे वीडियोस में सॉल्व करते रहेंगे, और इसकी वीडियो जल्दी जल्दी आपको मिलती रहेंगी। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आप खुद भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, एफ इज ए सन, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी। तो यहाँ पर मैं एफ का डी से क्या रिश्ता है पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर हूँ डी, मैं यहाँ पर हूँ डी। ठीक है, अब ए जो है बी का भाई है, ए इज बीज ब्रदर, हमें कुछ नहीं पता अभी, मैं डी हूँ सिर्फ। ठीक है, सी इज एज मदर नहीं। अब जो डी है, इधर देखिए डी के बारे में बात हुई है, डी इज सीज फादर, जो डी है वो सी का फादर है, मतलब कि मैं हूँ फादर किसका, सी का, डी इज फादर ऑफ सी, सी का फादर हूं मैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं, आगे 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 अब सी के बारे में बात होगी। इधर ये देखिए, इधर सी इज एज मदर, अब मैं हूं सी का फादर, और जो सी है वो है ए की मम्मी, ए की
मम्मी। अब सी का फादर मैं हूं तो सी ऑब्वियसली बात है लड़की होगी, तभी तो वो ए की मम्मी है। अब ए की मम्मी कौन है? सी। ए की मम्मी कौन है? सी। अब उसके बाद अब इधर देखते हैं, ठीक है। ए इज बीज ब्रदर। अब जो ए है वो बी का भाई है, जो ए है वो बी का भाई है। अब इधर बी तो कहीं पर है ही नहीं हमारे पास, है ना। ए बी का भाई है, मतलब कि बी भी क्या हुआ, बी की मम्मी भी कौन हुई? मैं। और बी ए का क्या लगा? ब्रदर या सिस्टर कुछ भी, तो इसकी मम्मी भी हुई मैं, ठीक है। यानी कि इसकी मम्मी भी हुई सी, ठीक है। अब एफ जो है वो ए का सन है, ए का सन है एफ, ए का सन है एफ, ठीक है। एफ जो है सन। अब उन्होंने पूछा हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी। अब ए का जो सन है एफ, उसका मेरे से क्या संबंध है, मेरे से क्या रिश्ता आएगा? देखिए, अब मैं हूं, मेरी एक लड़की है, ठीक है, जो है सी। अब उसका आगे लड़का है ए, अब उसका आगे एक बेटा है एफ। तो मैं अपनी बेटी के लड़के का लड़का क्या लगेगा मेरा वो? अगर मेरी बेटी का लड़का होता तो मेरा तो ग्रैंडसन होता। अगर मेरी बेटी का लड़का होता, मतलब कि मैं उसका नाना होता, तो मेरा वो ग्रैंडसन होता, और वो मेरे ग्रैंडफादर होते हैं ना। अब मैं हूँ इधर मेरी बेटी का बाप, तो मेरी बेटी के लड़के का लड़का क्या लगेगा? ऑप्शन देखते हैं। सन लगेगा? नहीं। ग्रैंडसन लगेगा? ग्रैंडसन तो तब लगता है अगर मैं होता अकेला। अब यहाँ पर एफ की बात हो रही है, तो ग्रेट ग्रैंडसन लगेगा, ग्रैंड डॉटर भी नहीं लगेगा, क्योंकि ग्रैंडसन नहीं आएगा तो ग्रैंड डॉटर कहाँ से आ जाएगा? ग्रेट ग्रैंडसन, मतलब कि मेरे लड़के का भी लड़का। सो ऑप्शन इज हेयर सी, एंड आंसर इज ग्रेट ग्रैंड सन। इसी के साथ हमारा जो ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट है और उसके साथ ही प्लस टू 10 क्वेश्चन हमने किए हैं, खत्म होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रिक्स और मेथड्स समझते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।